फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ जीके के क्वेश्चन लेके इम्पोर्टेंट, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए आपका पटवारी RI SI जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीके से, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात आपके दैनिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। अगुल धारा किस महासागर में बनती है? तो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य। तो अगुल धारा आपके हिंद महासागर में बनती है। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो तांबा और जस्ता, निकल और तांबा, लोहा और जस्ता। तो लोहा और निकल से पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोड आपके लोहा और निकल से बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका प्रथम स्थान रूस है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो आपका अमेरिका देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो जापान का मैनचेस्टर आपके ओसाका बोला जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का आपका गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1857 के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने। तो भारतीयों के लिए नारा आपके आर्य समाज ने, इस संस्था ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर आपके बहने वाली नदी है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। तो नर्मदा नदी है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी आपका नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने स्थापित किया? तो पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या अन्य ने। तो सेबी ने इस संस्था को स्थापित किया था, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ आपको वनस्पति आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। तो दामोदर नदी पर बनाई गई है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन से? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटिनम परमाणु संयंत्र, कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो भारत का प्रथम से स्थापित परमाणु संयंत्र आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। इंग्लैंड तथा ऊपरी आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स या स्कॉटलैंड तथा वेल्स में। तो आपके यूनाइटेड किंगडम आपके इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स में शामिल है। आगरा शहर किसने बसाया है? तो सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहाँ। तो आगरा शहर को आपके सिकंदर लोदी जी ने तो आगरा शहर को आपके सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में
उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते तो लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। तो अशोक के शिलालेख की लिपि आपकी ब्राह्मी थी। बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो असम का लोकप्रिय उत्सव है बिहू। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपके तमिलनाडु में है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था? तो आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक को। तो देश का लौह पुरुष आपके सरदार पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? तो आपके हिटलर जी ने, चर्चिल या माउंटबेटन ने। तो चर्चिल ने गांधी जी को अंध नंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित इसका अधिक प्रभावित हुए थे आपके लियो टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपके 1859, 1869, 1889 या 1889 में। तो आपके महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1889 में हुआ था। पंजाब के केसरी के नाम से विख्यात थे आपके रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, लाला लाजपत राय। तो पंजाब के केसरी नाम से विख्यात हुए थे आपके लाला लाजपत राय। निम्नलिखित कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी। तो स्वर्ण रेखा आपकी गंगा की सहायक नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा से आपका अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10, 5, 3 या 25 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है आपके उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपके असम में है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड आपके डेयरी उद्योग से संबंधित है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो सख्त खेती, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी आपके दोमट मिट्टी है। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो भोपाल जो कि भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, भोपाल। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिसे सुविख्यात कृषि औद्योगिकविज्ञ को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जयंत नालिकर। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि कृषि औद्योगिकविज्ञ कहा जाता है। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? तो राणा प्रताप सागर आपके जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई या 21 सितंबर को। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गया? तो इस उपनिषद मुंडक उपनिषद, कट उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पार्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली में। तो हिंदी आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? तो जेम्स प्रिंसेस ने, जॉन मार्शल या जॉन एफ फ्लिंट या इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को
आपके जेम्स फ्रिसेंस ने स्पष्ट किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी और 23 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 सितंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सितंबर को हमारे भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी या 21 फरवरी। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस आपके 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 दिसंबर या 18 दिसंबर। तो हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त। तो किसान दिवस हर साल आपके 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।